हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोलॉय मूवी के बारे में। ये मूवी अगस्त 2013 में रिलीज हुआ है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस मूवी की शुरुआत में हम एक स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहाँ वरुण अपने दोस्तों के साथ स्कूल से रिटर्न आता है। जहाँ वरुण और उसके दोनों दोस्त ट्रेन से उतरते हैं और वरुण का दोस्त बोलता है न्यूज़पेपर में एक छोटा सा स्टोरी लिखा है और वरुण उसे पेपर लाने बोलता है और उसके साथ जो दूसरा दोस्त रहता है वो भी उसके साथ जाता है और यहाँ दो लड़के मिलकर वरुण की गोली मार देते हैं और वरुण मर जाता है। और फिर मूवी की स्टोरी शुरू होती है। ये कहानी है ढूकिया नाम के गांव की, जो कि बहुत छोटा सा गांव होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है और वहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं रहती है। फिर हम देखते हैं एक आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी बेटी के रेप के बारे में पुलिस कंप्लेन करता है, लेकिन वहाँ कोई भी पुलिस ये केस फाइल करने से मना करता है और सब लोग बोलते हैं वो एरिया उस पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता है। फिर उस एरिया में दोबारा एक रेप होता है और ये रेप वहाँ के एमएलए आशिम बाबू का भाई प्रशांतो और उसके 5 दोस्त मिलकर करते हैं, इसलिए कोई भी पुलिस ये केस फाइल करना नहीं चाहता है। और फिर वो लड़की के पिता और सब गांव वाले मिलकर आशिम के घर पर जाते हैं प्रशांत को कंप्लेन करने, और आशिम प्रशांत को बुलाकर पूछता है रेप के बारे में, पर वो मना कर देता है कि ये सब उसने नहीं किया है और आशिम गांव वालों को घर से बाहर निकाल देता है। और उसी दिन रात में प्रशांत अपने दोस्तों के साथ एक घर में जाता है और वहाँ एक और लड़की का रेप करता है और उसके घर को आग से जला देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में वरुण को दिखाते हैं जो कि एक स्कूल का टीचर होता है और वो सोशल सर्विस भी करता है और वो सब लोगों से मिलकर प्लान करता है कैसे गुंडों को सुधार सकते हैं, कैसे उन लोगों से बदला लिया जाए। और वो एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम रखता है जागरण मंच, जिसमें वो सबको खुद के लिए लड़ाई करने बोलता है। और अगली सीन में वरुण और उसके टीम मेंबर 3-4 पुलिस स्टेशन जाते हैं रेप केस को रिपोर्ट करने, लेकिन पुलिस उसको बोलता है वहाँ का जो एमएलए है उसने एक न्यू रूल बनाया है और ये एरिया उनके अंडर नहीं आता है, इसलिए वो लोग केस फाइल नहीं कर सकते हैं। और वरुण पुलिस को बोलता है आपके घर में भी माँ बहन है और वो लोग जब रेप करते हैं तब वो लोग ये नहीं देखते कि लड़की किसी रिक्शा वाला की बेटी है या पुलिस की बेटी है, पर पुलिस बोलता है तब भी हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और तभी वहाँ वो प्रशांतो आता है और पुलिस को पूछता है किसने मेरे नाम पे केस फाइल किया है, और देखता है वरुण अपने टीम के साथ रहता है और वरुण को जान से मारने की धमकी देता है और बोलता है लड़कियों को अलग तरीके से हैंडल करता हूँ और लड़कों को हैंडल करने का तरीका अलग है। और उन दोनों में बहस हो जाती है और प्रशांत तो वरुण को एक थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और वरुण घर पर आकर स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखता है और वो डेली लेटर लिखता है, पर उसको कभी कोई लेटर का रिप्लाई नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन वरुण के लेटर लिखने की वजह से ही उस गांव में सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। फिर आशिम के घर में एक पॉलिटिकल लीडर आता है और वो आशिम और प्रशांतों को बताता है वरुण रोज 8:30 बजे की ट्रेन से घर रिटर्न आता है और अगर उसे ट्रेन की भीड़ में धक्का लग गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वरुण जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तब एक मास्टर जी आते हैं और वरुण को पूछते हैं वो गुंडे बदमाश लोग अरेस्ट हुए क्या, और वरुण बोलता है नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग अरेस्ट हो जाए। और मास्टर जी उसे बोलते हैं वो तो तुम्हारे आंखों की तेज से पता चल रहा है। और मास्टर जी बोलते हैं तुमने जितना गांव वालों के लिए किया है उतना कोई नहीं कर सकता है। और वरुण बोलता है आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। और मास्टर जी बोलते हैं हर कोई वरुण विश्वास नहीं होता है। और वही दूसरी तरफ वरुण जो भी पैसे कमा के लाता है वो सब पैसे गांव वालों को बांट देता है, किसी को पढ़ाई करने के लिए तो किसी को घर के राशन के लिए तो किसी को बुक खरीदने के लिए। फिर वो दुर्गा को उसके घर छोड़ने जाता है और जब रिटर्न आता है तब देखता है कुछ गुंडे एक लड़की को पकड़कर लेकर जाते हैं और उसके आने की वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वही दूसरे घर में एक लड़की बहुत डरी हुई होती है और तब वरुण के बाइक का आवाज आता है और उसके पापा बोलते हैं तेरे मास्टर के बाइक का आवाज सुना, अभी डरने का जरूरत नहीं है। और वरुण पूरे गांव में बाइक लेकर घूमता है और एक और लड़की को रेप होने से बचाता है और बोलता है अभी से मैं डेली रात को ऐसे ही राउंड मारूंगा। और दूसरे दिन सुबह वरुण वापस एक लेटर लिखता है, ये सब क्राइम के अगेंस्ट में, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन उसके लेटर का जवाब जरूर मिलेगा। और दुर्गा वरुण से प्यार करने लगती है और उसके बारे में सोचती है। तब प्रशांत तो वहाँ आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुर्गा का रेप कर देता है और दुर्गा एकदम जख्मी हालत में रहती है। और तभी वहाँ वरुण आ जाता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय बोलता है दुर्गा को एडमिट करने के पहले पंचायत का लेटर चाहिए और पैसा भी भरना पड़ेगा। तब डॉक्टर आता है और दुर्गा को अंदर लेके जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ वरुण गुस्से में असीम के घर जाता है और बोलता है
मैं यहाँ मारामारी करने नहीं आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ। तुम लोगों को सरेंडर करने बोला था, सुधरने का मौका दिया था, पर तुम लोग सुधरे नहीं। अगले 48 घंटे में तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। फिर वरुण जाता है और वो लेटर को प्रिंट करता है और हर जगह पोस्टर लगाता है, पर कोई भी उस पोस्टर को नहीं देखता है। और वरुण गुस्से में एक पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ टेबल पे खड़ा होता है और सबके सामने बोलता है, मैं वरुण विश्वास जागरण मंच का एक सदस्य हूँ। किसी को मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा बात सुनो। पिछले कुछ दिनों में इस गांव में 30 लड़कियों का रेप हुआ है। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। आज उनके घर हुआ है, कल आप लोगों के घर में भी हो सकता है। तभी सब गाँव वाले मिलकर एक हो जाते हैं। फिर पुलिस केस फाइल होता है। पुलिस सब रेप पीड़ित लड़कियों के घर जाता है और उनका स्टेटमेंट लेता है और प्रशांतो और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेता है। और आशिम प्रशांतो से मिलने के लिए जेल में जाता है और प्रशांतो को बताता है वरुण 8:30 बजे की ट्रेन से घर रिटर्न आता है। और प्रशांतो बोलता है आज के बाद वो कभी रिटर्न नहीं आएगा। फिर मूवी में हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ 2 लड़के मिलके वरुण को गोली मार देते हैं और वरुण मर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ स्टेशन के बाहर एक आदमी आता है और वो वरुण के घर जाना चाहता है और बोलता है वरुण और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। तभी एक आदमी उसे साइकिल से लेके जाता है और रास्ते में वो मास्टर जी पूछते हैं वरुण को मरना क्यों पड़ा। और वो साइकिल वाला आदमी अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी से मिलाता है जिसका रेप हुआ रहता है और वो लड़की चल भी नहीं पाती है और बोलता है देखो वो लोगों ने मेरी बेटी का क्या हाल किया है। फिर अगले सीन में दुर्गा पूरे गांव वालों के सामने वरुण की बातें करती है। वो सबको बोलता था एक पेन से राइटिंग में जितनी ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। और वो सबको लड़ाई करना सिखाती है। हम सबको मिलकर काम करना होगा। और वो सब लोग मिलकर मोर्चा निकालते हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं वरुण को इंसाफ देने के लिए। फिर एक दिन मास्टर जी के सपने में वरुण आता है और वो वरुण से बात करता है और वरुण को बोलते हैं कोई तुम्हें नहीं जानता है, किसके लिए तुमने ये सैक्रिफाइस किया है, क्या ये लोग तुम्हारा सैक्रिफाइस याद रखेंगे। और वरुण बोलता है एक सिटीजन अपने नागरिक द्वारा जाना जाता है और इंसान की पहचान उसकी सभ्यता से होती है और समाज की पहचान उनके लोगों से होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्रशांतो और उसके सब दोस्त पूरे गाँव में बैंड बाजा लेकर घूमते हैं क्योंकि उन लोगों को बेल मिल जाती है और मास्टर जी उनको देखते रहते हैं। तब दुर्गा आती है और बोलती है इन लोगों को कोई सजा नहीं मिला है, इन लोग बिंदास घूम रहे हैं। और वो रोती रहती है। तब मास्टर जी बोलते हैं वरुण ने तुम लोगों को रोना नहीं सिखाया था, उसने लड़ाई करना सिखाया था, तो हम सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। फिर मास्टर जी वही जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पहले वरुण ने सब गाँव वालों से बात किया था और सबको बताता है आज वरुण हमारे बीच में नहीं है और जिन लोगों ने उसे मारा था वो लोग आज खुशी से बैंड बाजा लेकर घूम रहे हैं। और सबको बोलता है हम सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वापस लड़ाई करते हैं और उन लोगों को सजा दिलाते हैं। और तभी प्रशांतो आता है और वो मास्टर जी को धक्का मारकर गिरा देता है और उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और मास्टर जी को उठाता है और अपने साथ 2-3 पुलिस स्टेशन लेकर जाता है केस फाइल करने, पर कोई भी पुलिस केस फाइल नहीं करता है और सब यही बोलते हैं ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता है। और तभी वो आदमी गुस्से में पुलिस को मारता है और बोलता है मैं अनिमेश दत्तो स्पेशल ब्रांच से हूँ, ये केस के लिए मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ है। और सबको बोलता है कल से टेबल चेयर लेकर एक पेड़ के नीचे बैठना, कल से वही पुलिस स्टेशन होगा। और उन लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह पूरे गांव वाले आकर अनिमेश के पास कंप्लेंट लिखाते हैं और मास्टर जी और दुर्गा वहाँ से जाते हैं। तब मास्टर जी बोलते हैं वो सब मीडिया वालों के पास जा रहे हैं वरुण का केस के बारे में न्यूज लिखाने। और दुर्गा अनिमेश को पूछती है प्रशांतो और उसके दोस्त को कभी कोई सजा मिलेगा क्या। तब अनिमेश उसको समझाते हैं अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारा उस एरिया से ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वही दूसरी तरफ मास्टर जी सब मीडिया वालों से मिलते हैं, पर कोई भी वरुण के बारे में रिपोर्ट नहीं लिखना चाहता है। फिर अगले सीन में अनिमेश प्रशांत और असीम से मिलने उनके घर जाता है और वो लोग एक साथ में ड्रिंक करते हैं। और अनिमेश पूछता है वरुण को क्यों मारा। आशिम बोलता है इन लोगों ने नहीं मारा, सब जेल से छूट भी गए, कोई प्रूफ भी नहीं मिला। और अनिमेश पूछता है फिर उन लोगों ने मोबाइल क्यों चेंज किया। प्रशांत बोलता है मुझे नहीं पता। और अनिमेश जानबूझ के अपने शर्ट पे सॉस गिराता है और वॉशरूम के बहाने प्रशांतो के साथ अंदर जाता है। और फिर अनिमेश नशे के बहाने से प्रशांतो के ऊपर टॉयलेट कर देता है। और उसी दिन रात को हरन बाइक लेकर जाता है, तब वह रास्ते में एक तार बंधा हुआ रहता है और उस तार से उसका मुंडी कट जाता है और वो मर जाता है। और पुलिस आशिम को सावधान रहने बोलते हैं क्योंकि हरन के पॉकेट में एक लेटर रहता है, उसमें लिखा होता है
5 से 1 गया और 4 बाकी है। और दूसरी तरफ पुलिस वरुण के घर जाता है और अरुण से पूछताछ करता है हरण के एक्सीडेंट के बारे में। और अरुण बोलता है मेरे भाई मरने के 4 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था और ये गुंडा मरा तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन इतना फास्ट। और पुलिस सबको शक की नजर से देखता है और सबको पूछताछ करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं आशिम, प्रशांतो और उसके बाकी के दोस्त लोग सब पार्टी करते हैं। और जब उन लोग पार्टी से निकलते हैं तब एक कार ब्लास्ट हो जाता है और प्रशांतो का एक और दोस्त मर जाता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं। कार को ब्लास्ट करने में जो सामान यूज हुआ है वो इस गांव में नहीं मिलता है, तो ये सब सामान आया कहाँ से। और फिर उस रात को रणोजित शराब के नशे में वहाँ से जाता है। तब उसे एक लड़की दिखती है और वो उसका पीछा करता है और वो लड़की उसको चाकू मार देती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। और दूसरे दिन सुबह पुलिस आशिम के घर जाते हैं और उनको सिक्योरिटी देते हैं और बोलते हैं वरुण वापस आ गया है और वो रात भर पूरे गांव में बाइक लेकर घूमता है, इसलिए आप लोगों को सिक्योरिटी दिया जा रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर अनिमेश अपने घर के छत पर कपड़ा सुखाता है। तब उसके गले में अचानक कपड़ा सुखाने का तार लगता है और उसे एक क्लू मिलता है तार से गले कट के मरने का। फिर अगले सीन में अनिमेश मास्टर जी को क्लू देता है कि 2 पेड़ के बीच में तार लगा था जिसके वजह से हरण मर गया। और मास्टर जी बोलते हैं तुम क्रिमिनल के खूनी को पकड़ रहे हो पर वरुण के खूनी को नहीं पकड़ रहे हो, पर किसी ने कुछ और सोच के रखा है, सबको सजा मिलेगा। और अनिमेश बोलते हैं मैं प्रशांतो को मरने नहीं दूंगा, वही मेरा ट्रांसफर करवाएगा और मुझे प्रमोशन दिलवाएगा। और अनिमेश देखता है मास्टर जी कॉपर का वायर लेकर बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और अनिमेश का शक और भी यकीन में बदल जाता है और अनिमेश मास्टर को घर छोड़ने जाता है। और रास्ते में दुर्गा, अरुण और सब गाँव वाले मिलकर गाँव में मेला की तैयारी करते हैं और नाटक का रिहर्सल करते हैं। फिर मूवी की लास्ट सीन में आते हैं जहाँ सब लोग मेला में होते हैं और आशिम और प्रशांतो भी होते हैं। और वही दूसरी तरफ अनिमेश मास्टर जी के घर जाता है और उनके घर की तलाशी लेता है। तब अनिमेश को मास्टर जी का सर्टिफिकेट मिलता है और उनका पूरा नाम रहता है विनोद बिहारी दत्त। फिर हमें मेला का सीन दिखाते हैं जहाँ गांव के सब लोग शामिल होते हैं और मेला में नाटक चल रहा होता है और उस नाटक में हिरण्यकश्यप का वध होने वाला रहता है। तब वहाँ एक आदमी आता है, वो आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में रहता है और वो आकर प्रशांत को उठाकर स्टेज में लेकर जाता है और उसके पेट को चीर देता है और उसके पेट से खून निकलने लगता है और वो मर जाता है। जैसे कि विष्णु भगवान ने नरसिंह के अवतार में आकर हिरण्यकश्यप का वध किया था और जैसे कि अनिमेश को पहले से शक था इसलिए वो मेला में आया था। और अनिमेश स्टेज के पास जाता है और उस आदमी के मुंह से मास्क हटाता है और देखता है कि वो मास्टर जी है। दरअसल मास्टर जी वरुण से बहुत इम्प्रेसिव थे क्योंकि वरुण सबके बारे में सोचता था और सोशल सर्विस करता था और उसके मौत की खबर सुन के मास्टर जी यहाँ आए थे वरुण को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि मास्टर जी वरुण के सैक्रिफाइस को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते थे। फिर हमें मूवी में फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ सारे गुंडों के मरने की स्टोरी दिखाते हैं। जैसे कि पहले कॉपर की तार की वजह से एक लड़का मरा, दूसरा कार ब्लास्ट की वजह से, फिर मास्टर जी ने लड़की बन के मर्डर किया था और फिर प्रशांतो का मर्डर। ये सब प्लान के मुताबिक किया गया है। और अनिमेश मास्टर जी को बाइक में बैठाकर गांव से बहुत दूर लेकर जाता है और छोड़ देता है। अनिमेश बोलता है ये सबका सजा पता है क्या होगा। और तब मास्टर जी बोलते हैं मेरा जितना काम था मैंने वो कर दिया और अगर अभी आप मुझे गोली मार दोगे तो मुझे कोई गम नहीं। जैसे वरुण मरने के बाद मैंने ये जिम्मेदारी संभाला, मैंने पहले से दुर्गा, अरुण, किंगशुक को ये जिम्मेदारी दिया है। उनके जाने के बाद कोई और जिम्मेदारी लेगा। पहले 1 वरुण था, फिर 10 वरुण होगा, फिर 1000 वरुण होगा, ऐसे चलता रहेगा पर कभी रुकेगा नहीं। और अनिमेश उनको छोड़ देता है और वहाँ से रिटर्न जाने लगता है और बोलता है आज मुझे लड़का हुआ है, मैं उसका नाम वरुण रखूंगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।